हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जी बिल्कुल, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीसीसी एलई एग्जामिनेशन के अंदर टॉप 100 रैंक्स के अंदर किस तरीके से जगह बनाई जा सकती है। अब ये जो एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं या जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये किस बेसिस पर बताई जा रही है। ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं पिछले सालों में जिन टॉपर्स ने टॉप 100 में जगह बनाई है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभिषेक जिनकी रैंक 2 थी, सिद्धि गोयनका जिनकी रैंक 7 थी, आर्यन जिनकी रैंक 8 है, सोनालिका जिनकी रैंक 9 है, सुमित रैंक 11, या फिर बहुत सारे बच्चे आप देख पा रहे हैं जो टॉप 100 में है। और ये अभी रीसेंट रिजल्ट 2024 वाला, जिसमें आप देख सकते हैं राहुल की रैंक 2 है, दिलवार की रैंक 6 है, दीपक की रैंक 8 है, ऋषु की रैंक 9 है, और मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी टॉप 100 के अंदर रैंक्स आई है। अब यहां पर जो चीजें इन सब लोगों से बात करने पर इन्होंने कैसे रैंक अचीव की है, उन सब चीजों को जब हम लोगों ने कंबाइन किया तो हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए, और वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप 3 मेजर सब्जेक्ट्स को यहां पर टारगेट करने जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास में आएगा मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपके पास क्या आने वाला बेटा? मैथमेटिक्स। फिर आपके पास में आएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके बाद आपके पास में आएगा टेक्निकल इंग्लिश। अब बहुत सारे बच्चों को एग्जाम पैटर्न की जानकारी नहीं होती है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो टेक्निकल इंग्लिश है ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपको इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका रैंक या मेरिट बनाने में कोई योगदान नहीं होता है। तो पेपर में जब आप इसे अटेम्प्ट करें तो आपको सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करना होता है जिससे आप इसके अंदर क्वालिफाई कर जाए। हमेशा आप मतलब कभी दिमाग में ना लाए कि जस्ट बाउंड्री पे छोड़ दो, आप सस्पेंस में रहो कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसमें फेल तो एग्जाम में फेल, इसमें पास तो एग्जाम में पास। इसलिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अब जो रैंक बनेगी ना वो आपकी इन दो सब्जेक्ट से बनने वाली है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनमें से किसी एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। वो सोचते हैं या तो मैं मैथ्स पढ़ लूं या फिर मैं मैकेनिक्स पढ़ लूं। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर 20 to 25% ईजी लेवल के होते हैं। 20 to 25% क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इजी लेवल के होते हैं। तो यदि आप दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप इन 20 से 25% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मैथ्स में भी और मैकेनिक्स में भी। एक्चुअल में ऐसा होता कैसे है कि बच्चा ये सोचेगा मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगा, मैं मैकेनिक्स नहीं पढ़ूंगा, या मैं सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ूंगा, मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। जैसे कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, उसने हो सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर इतना काम नहीं किया होगा तो उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता हो। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है ताकि आप जो इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी टॉपिक से उनको आप अटेम्प्ट कर सके। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि सिलेबस आपको कंप्लीट कवर करना है। सबसे पहली चीज आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। अब इस सिलेबस के अंदर एटलीस्ट 40 to 50% टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो आपके बेस्ट हो। यानी कि अगर उससे मॉडरेट या टफ लेवल का क्वेश्चन आए तो मैं उसे सॉल्व कर सकूं। जैसे मान लीजिए कि सर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं और मुझे पता चला मैट्रिक्स जो है उस पर मेरी कमांड है सर, तो मैट्रिक्स से अगर 4 या 3 या 5 जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो टफ आए, इजी आए, मॉडरेट आए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको कम से कम 40 से 50% टॉपिक या 40 से 50% चैप्टर्स में होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में जब मैं बोल रहा हूं 20 to 25% ईजी आता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां पर 75 to 80% पेपर मॉडरेट टू टफ रहेगा। और मॉडरेट टू टफ रहेगा तो वहां पर थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा डर, ये सब चीजें हमारे अंदर आ सकता है कि अरे यार पेपर में कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी क्वेश्चन जो है आसान नहीं लग रहा। क्योंकि आप समझ सकते हैं 75 to 80% अगर टफ है तो आपके लिए 5 में से 4 क्वेश्चन टफ आने वाले हैं या मॉडरेट आने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन आपके पास इजी आने वाला।
तो अगर आपके 40 से 50% टॉपिक के ऊपर अच्छी कमांड रहेगी तो आपको वो क्वेश्चंस जो है वो डराएंगे नहीं। नॉर्मली बच्चा ऐसा सोचता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं जिससे कि आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये उस लेवल का या उस तरीके का एग्जाम नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग अक्सर रैंडम कंटेंट को फॉलो करने लग जाते हैं। रैंडम कंटेंट मतलब, रैंडम कंटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिलेबस देखता हूँ और YouTube पे सर्च कर लेता हूँ और YouTube पर सर्च करके मैं उसको पढ़ रहा हूँ। सर मैं तो क्या कर रहा हूँ सर, जो पॉलिटेक्निक के नोट्स है ना उनको पढ़ रहा हूँ सर। सर मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले साल भैया के नोट्स थे तो उनसे ले लिया मैं नोट्स और उनको पढ़ रहा हूँ। और भी हो सकता है कि आपके पास में कुछ और ऑप्शंस हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आप बीटेक करने जा रहे हैं। यदि आप बीटेक करने जा रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ से जो आपकी बीटेक डिग्री रहेगी ना वो जिंदगी भर रहेगी आपके पास, वो कभी बदल नहीं पाएगी। मतलब आज जहाँ से मैंने बीटेक किया ना वो नाम कभी बदल नहीं सकता। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर आप इस तरह की किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर कोर्स के साथ में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा। 500 to 1000 रुपीज़ में आपको एक कोर्स मिल जाता है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। और अपने बीटेक एंट्रेंस एग्जाम के लिए या लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना काम तो हम लोग कर सकते हैं, इतना अफोर्ड तो आपको करना भी चाहिए। कारण क्या है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके सामने जो चीजें आप लोगों को चाहिए उसको आप लोगों को पहले पहचानना होगा कि सर एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, प्लस फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है और उसके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको कुछ टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। जब आप ये तीनों चीजें करेंगे ना तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, एक अच्छी रैंक मिलने वाली है। अब अगर आप इस तरीके से रैंडमली आप पढ़ेंगे ना तो आपका पीवाईक्यू आपसे कभी सॉल्व होना ही नहीं है, क्योंकि जो हम लोग कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं उसके अंदर हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में बहुत से बच्चों को ये रियलाइज होता है कि हाँ यार ये चीजें बहुत भारी थी, हमसे सॉल्व होती नहीं। लेकिन सॉल्व करने के बाद में उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सर अब मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ। दूसरी मतलब ये तीनों चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है कि सर ये जो कंप्लीट सिलेबस आप देख रहे हैं इसको मैं कैसे करूं सर। सर मैंने आपका रिकॉर्डेड बैच ले रखा है। सर मैंने आपका लाइव बैच ले रखा है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने रिकॉर्डेड बैच ले रखा है तो ऐसा नहीं कि भाई हमने उसमें कुछ कम पढ़ा रखा है या फिर मान लीजिए कुछ खराब पढ़ा रखा है, अच्छी बात है। लेकिन जो सक्सेस रेट लाइव क्लास में आती है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है सर मैं इजी प्रेप के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हूं, मैंने कोर्स नहीं ले रखा, मैं आपको बता देता हूं बेटा 1 साल और लग जाएगा आपका। अगर आप ऐसे रैंडमली टुकड़ों में पढ़ोगे तो आपके पास प्रॉपर कोर्स है, उसके बाद में आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने किसी और चैनल से आधा पढ़ा, किसी और चैनल से आधा पढ़ा, किसी और चैनल से आधा पढ़ा, तो उसका तो कोई बेनिफिट होगा ही नहीं आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाइव पढ़ना है हर एक चीज को। तीसरा मतलब जो नेक्स्ट आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस क्या मतलब है सर इसका? क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एक लो स्कोरिंग एग्जाम है, और लो स्कोरिंग अगर एग्जाम है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना नहीं आ रहा है तो आप वहां पर गलत क्वेश्चन में फंस सकते हैं। हो सकता है कि आप वहां पर
कुछ ऐसे क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट कर दे जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना था। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा ये आइडिया लगाना आपसे चालू कीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं तो क्या मुझसे ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपके अंदर अब डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग यहां पर एग्जाम में सही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसे सॉल्व कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में आता है बेटा एक्यूरेसी। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है तो दो चीजें आपके पास में होनी चाहिए, एक होनी चाहिए एक्यूरेसी और दूसरी होनी चाहिए स्पीड। लेकिन आपका ये एग्जाम ऐसा है जहां पर लेवल ऑफ क्वेश्चन, जब आपके पास लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है ना, तब आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा होनी चाहिए। स्पीड के पीछे मत भागो। यहां पर आपको एक्यूरेसी को बढ़ाना है और स्पीड पर इतना ज्यादा काम करने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं। अब वहां पर अगर आपको 100 नंबर का पेपर मिल रहा है तो वहां पर आपको 70, 75, 80 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, तब आप क्वालिफाई हो रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप 40%, 45% अगर सही कर देते हैं तो आप सिंगल डिजिट रैंक में पहुंच जाओगे। इट मींस गेम यहां पर स्पीड का नहीं। आप सोचोगे सर देखिए कितना कम टाइम और कितने ज्यादा क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है आपको। आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए और उसके बाद में उनको एक्यूरेटली सॉल्व करना है। तीसरी मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आप बात करेंगे तो वो आएगा आपके पास में कंसिस्टेंसी। वो हर चीज में होनी चाहिए, यानी आपको आपकी रेगुलर क्लास करनी है। जो भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है हर एक प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है किससे? क्वेश्चन से। क्वेश्चन से लड़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है कि आप ऐसा सोचो कि सर देखिए ये क्वेश्चन है इसका बी आंसर होगा, ये क्वेश्चन है इसका सी आंसर होगा। नहीं, क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा, कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास में एक अप्रोच बिल्ड होगी जहां से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन से आप लोगों को थोड़ा सा लड़ना आना चाहिए। जब आप लड़ेंगे तो उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में आ रहा है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है सर? एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करना है? नहीं, अभी फिलहाल आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। आपका 6 सेमेस्टर का एग्जाम आएगा और 6 सेमेस्टर के एग्जाम में अभी कुछ समय है। तो 6 सेमेस्टर के एग्जाम से पहले का टाइम और 6 सेमेस्टर के एग्जाम के बाद का टाइम, इसमें आपको इतना अटेंशन के साथ अपने पेपर की तैयारी करनी है ताकि 6 सेमेस्टर में जब आप बीसीसीएलई की तैयारी को एक बार के लिए रोक देते हो तो उस समय आपकी प्रिपरेशन पर, बीसीसीएलई की प्रिपरेशन पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि 6 सेमेस्टर को भी संभालना जरूरी है और बीसीसीएलई को भी बेस्ट रैंक के साथ क्रैक करना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस बीसीसीएलई एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1 साल का ड्रॉप ले। जो बच्चे किसी कारणवश ड्रॉप ले लिए हैं ठीक है, कोई बात नहीं, पर जो बच्चे अभी 6 सेमेस्टर में हैं उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो इसी बार में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को बेस्ट रैंक के साथ में क्रैक करें। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, अगर आप सही चीज को पढ़ते हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं, बेस्ट रैंक आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम की अवेयरनेस रखिए। जो भी मैं अपडेट्स देता हूं उन अपडेट्स को आप सुनते रहिए। कब फॉर्म आ रहा है, कैसे फॉर्म भरना है, किस सिलेबस में किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रखिए। अगेन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा होगा और कोर्स भी ले रखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं ले रखा है उनको मैं बता देता हूं, यहां पर आपका एकलव्य 2.0 बैच के बाद में ये लास्ट बैच है एकलव्य 3.0 बैच। 3.0 बैच के अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा है कि सिर्फ 999 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस जो प्रैक्टिस बैच है वो प्रैक्टिस बैच भी इसके साथ आपको फ्री मिल रहा है।
और आपको एडिशनली 2 मॉक टेस्ट भी इस बैच के अंदर मिलने वाले हैं, और इसी के अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिसकी वैलिडिटी 2025 बीसीसीएलई एग्जामिनेशन तक रहने वाली है। सर ये बैच स्टार्ट कब हो रहा है? ये बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से। 24 मार्च से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक अपने आप को इस बैच में एनरोल नहीं किया है तो आप इजी प्रेप एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा, उसके अंदर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट आपके दिमाग में आता है तो आप 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि सर हमने थ्योरी पढ़ रखी है, सारी थ्योरी हमें आती है, हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप लोगों के लिए एक लाइव प्रैक्टिस बैच हम लेकर आए हैं, और ये प्रैक्टिस बैच भी आपका 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और इसकी फीस आप देख सकते हैं सिर्फ 499 रुपए है। इसमें डेडिकेटेड प्रैक्टिस चलने वाली है आपके एग्जामिनेशन के लिए। डेली लाइव सेशन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, पीडीएफ नोट्स यानी क्लास में जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, डाउट सेशंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसको करते हैं, मान लीजिए थ्योरी आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, प्रैक्टिस आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, तो ऐसी कंडीशन में ये जो सिंगल डिजिट रैंक आप देख पा रहे हैं 2025 में जब रिजल्ट आएगा तो आप में से बहुत सारे बच्चों की रैंक यहां पर मुझे दिखाई देनी चाहिए। एक और अच्छी चीज बता देता हूं, वो बच्चे जिनके पास में एकलव्य बैच, या मैं कहूं एकलव्य बैच लाइव हो या प्लस हो, एकलव्य 2.0 लाइव हो या प्लस हो, या एकलव्य 3.0 बैच हो, इनमें से कोई सा भी बैच अगर उन बच्चों के पास में है या ब्रह्मास्त्र बैच है तो उनको ये प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा। मतलब इस प्रैक्टिस बैच की क्लासेस उनके कोर्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उनको ये खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से वो बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, ये उनके लिए है, वो चाहे तो अपने आप को प्रैक्टिस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, वो चाहे तो अपने आप को एकलव्य 3.0 बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज का ये सेशन आपको काफी इंफॉर्मेशन देके गया होगा आपके एग्जाम के बारे में। इसी तरह के कुछ और जबरदस्त सेशंस के लिए आप इजी प्रेप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।